मित्रों, न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए जब बीसीसीआई ने शुभमन गिल को टीम इंडिया का कप्तान घोषित किया तो इस फैसले ने हर किसी को चौंका दिया। युवा गिल को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद क्रिकेट गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया। कई पूर्व खिलाड़ियों और फैंस को यह फैसला जल्दबाजी भरा लगा। वहीं कुछ लोगों ने इसे भविष्य की तैयारी बताया। लेकिन बीसीसीआई के इस कदम पर भारतीय क्रिकेट के दिग्गज चुप नहीं बैठे। खबरों के मुताबिक सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग और महेंद्र सिंह धोनी इस फैसले से नाखुश नजर आए। इन दिग्गजों ने चयन नीति और कप्तानी को लेकर बीसीसीआई की रणनीति पर सवाल उठाए और अपने अपने बयानों में अनुभव, निरंतरता और नेतृत्व के महत्व को सामने रखा। उनके ये बयान सामने आते ही पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। तो मित्रों, आखिर क्या है पूरा मामला? शुभमन गिल को कप्तान बनाने के पीछे बीसीसीआई की सोच क्या है? और सचिन, युवराज, सहवाग और धोनी ने अपने गुस्से भरे बयानों में ऐसा क्या कहा जिसने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया? इन सभी सवालों के जवाब और उनके बयानों का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि शुभमन गिल को हटाकर भारत की कमान रोहित शर्मा के हाथों में दी जानी चाहिए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब भारतीय टीम न्यूजीलैंड के साथ एक लंबा दौरा खेलने जा रही है। इस दौरे के दौरान दोनों टीमों के बीच कुल 5 टी20 और 3 वनडे मुकाबले खेले जाएंगे। इस सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी से होगी, यानी सबसे पहले दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। इसके बाद वनडे सीरीज के समाप्त होते ही 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज का आगाज होगा। इस दौरे के लिए बीसीसीआई ने आधिकारिक रूप से भारतीय टीम की घोषणा भी कर दी है। आपको बता दें कि टी20 टीम की कमान सूर्य कुमार यादव के हाथों में सौंपी गई है, जबकि वनडे सीरीज में एक बार फिर शुभमन गिल कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। जैसे ही वनडे टीम का ऐलान हुआ, वैसे ही यह फैसला चर्चा का विषय बन गया। दरअसल मित्रों, वनडे सीरीज के लिए टीम की घोषणा से पहले सभी को उम्मीद थी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में शुभमन गिल को कप्तानी से हटा दिया जाएगा और टीम की कमान या तो रोहित शर्मा को सौंपी जाएगी या फिर श्रेयस अय्यर को कप्तान नियुक्त किया जाएगा। लेकिन बीसीसीआई ने एक बार फिर शुभमन गिल को कप्तान बनाकर सभी को पूरी तरह हैरान कर दिया। मित्रों, इसके पीछे वजह यह मानी जा रही है कि जब जब शुभमन गिल ने कप्तानी की है, तब भले ही भारतीय टीम को जीत मिली हो या न मिली हो, लेकिन गिल की बल्लेबाजी का स्तर लगातार गिरता हुआ नजर आया है। कप्तानी के दबाव में आकर गिल अपनी बल्लेबाजी से खास प्रभावित नहीं कर पाए हैं। चाहे ऑस्ट्रेलिया का दौरा रहा हो या फिर इंग्लैंड का, हर जगह गिल का बल्ला शांत ही दिखाई दिया है। ऐसे में मित्रों, सभी को यही लग रहा था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इस अहम दौरे के लिए शुभमन गिल को कप्तानी से हटाकर उनकी जगह रोहित शर्मा या फिर श्रेयस अय्यर को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन बीसीसीआई ने एक बार फिर गिल को कप्तानी सौंपकर फैंस की उम्मीदों को तोड़ दिया है। मित्रों, बीसीसीआई के इस फैसले के बाद हर जगह सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ भारतीय फैंस इस फैसले से नाराज नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर क्रिकेट जगत के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी भी बीसीसीआई के इस फैसले से खासे नाराज बताए जा रहे हैं। गुस्से में आकर इन दिग्गजों ने बीसीसीआई की रणनीति पर सवाल उठाते हुए ऐसे बयान दिए हैं जिन्होंने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। तो मित्रों, आखिर इन दिग्गजों ने बीसीसीआई पर कौन से बड़े सवाल खड़े किए हैं? क्या कुछ कहा सचिन, सहवाग, युवराज और धोनी ने? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की सच्चाई। सबसे पहले सचिन ने कहा कि बीसीसीआई शुभमन गिल को कप्तानी के तौर पर पहले भी परख चुकी है और अब यह साफ हो चुका है कि गिल कप्तानी के दबाव में खुद को पूरी तरह साबित नहीं कर पाए हैं। भले ही उनकी कप्तानी में भारत ने कुछ सीरीज जीती हों, लेकिन सच्चाई यह भी है कि उन सीरीजों में गिल का बल्ले से योगदान काफी सीमित रहा है। एक कप्तान से सिर्फ टीम की जीत ही नहीं, बल्कि खुद के प्रदर्शन से भी टीम को आगे ले जाने की उम्मीद की जाती है और इस मोर्चे पर गिल उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। सचिन ने आगे कहा कि उन्हें इस बात में कोई शक नहीं है कि शुभमन गिल एक बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि कप्तानी का दबाव उनके नेचुरल गेम को प्रभावित कर रहा है।
जिस आक्रामक और बेखौफ बल्लेबाजी के लिए गिल जाने जाते हैं वह कप्तानी करते समय नजर नहीं आती और यही टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय है। इसके बाद सचिन ने साफ तौर पर कहा कि जब टीम के पास कप्तानी के लिए कई मजबूत विकल्प मौजूद हैं तो फिर एक युवा खिलाड़ी पर इतना बोझ डालना समझ से परे है। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा न सिर्फ एक अनुभवी कप्तान हैं बल्कि बल्लेबाज के तौर पर भी उन्होंने खुद को बार बार साबित किया है। इसलिए आगामी विश्व कप तक रोहित शर्मा को ही टीम इंडिया की कमान सौंपी जानी चाहिए। इसके साथ ही सचिन ने श्रेयस अय्यर को भी भविष्य का अच्छा कप्तान बताया और कहा कि उनमें नेतृत्व करने की पूरी काबिलियत है। वहीं केएल राहुल भी एक ऐसा विकल्प हैं जो बल्लेबाजी के साथ साथ टीम का बेहतरीन प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अंत में सचिन ने दो टूक कहा कि शुभमन गिल के पास अभी बहुत समय है, इसलिए इस वक्त उन्हें कप्तानी से ज्यादा अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देना चाहिए और बीसीसीआई को भी यह समझना होगा कि किसी एक खिलाड़ी पर सारी जिम्मेदारियां डाल देना टीम और खिलाड़ी दोनों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। वहीं धोनी ने कहा कि कप्तानी केवल पद का नाम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मानसिक और रणनीतिक जिम्मेदारी है। शुभमन गिल बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं और उनकी क्षमता पर कोई शक नहीं किया जा सकता, लेकिन कप्तानी का दबाव और मैदान पर हर फैसले का भार संभालना अलग बात है। जब कोई युवा खिलाड़ी लगातार कप्तानी के साथ साथ खुद के प्रदर्शन की भी चिंता करता है तो उसका खेल प्रभावित होना स्वाभाविक है। गिल के मामले में यही देखा गया है कि कप्तानी की जिम्मेदारी उनके नेचुरल गेम पर असर डाल रही है और वह उस आजाद और आक्रामक बल्लेबाजी को नहीं दिखा पा रहे हैं जिसके लिए वह जाने जाते हैं। टीम इंडिया के लिए यह चिंताजनक है क्योंकि कप्तानी का बोझ अगर सही तरीके से प्रबंधित न किया जाए तो यह सिर्फ खिलाड़ी के प्रदर्शन पर ही नहीं बल्कि पूरे टीम के संतुलन पर भी असर डालता है। धोनी ने आगे कहा कि टीम के पास इस वक्त कप्तानी के लिए कई मजबूत विकल्प मौजूद हैं। रोहित शर्मा का नाम सबसे पहले आता है। रोहित ने न सिर्फ बतौर कप्तान बल्कि बतौर बल्लेबाज भी लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। उनकी अनुभवशीलता और मैच सिचुएशन को पढ़ने की क्षमता टीम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर किसी खिलाड़ी पर कप्तानी का जिम्मा डालना है तो उसे किसी युवा खिलाड़ी पर तुरंत नहीं डालना चाहिए। श्रेयस अय्यर भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनमें नेतृत्व करने की पूरी काबिलियत है और उन्होंने कई मौकों पर खुद को लीडर के रूप में साबित किया है। वहीं केएल राहुल भी एक बेहतरीन विकल्प हैं जो टीम के लिए जिम्मेदारी और प्रदर्शन दोनों को संभाल सकते हैं। ऐसे कई विकल्प मौजूद होने के बावजूद जब एक युवा खिलाड़ी पर इतनी जल्दी दबाव डाल दिया जाता है तो यह न केवल उसके विकास के लिए नुकसानदेह होता है बल्कि टीम की रणनीति पर भी असर डालता है। धोनी ने स्पष्ट किया कि कप्तानी का मतलब केवल रणनीति बनाना या मैदान पर फैसले लेना नहीं है बल्कि यह अपने खेल से टीम को प्रेरित करना और उदाहरण पेश करना भी है। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल अभी उस मुकाम पर नहीं है कि वह हर मैच में खुद के प्रदर्शन और कप्तानी दोनों को संतुलित तरीके से निभा सकें। उनके लिए इस वक्त सबसे जरूरी अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देना है और अपनी प्रतिभा को खुलकर मैदान पर दिखाना है। कप्तानी का दबाव उनके खेल को प्रभावित कर रहा है और यह टीम के लिए भी चिंता का विषय हो सकता है। धोनी ने यह भी कहा कि बीसीसीआई को यह समझना चाहिए कि किसी एक खिलाड़ी पर पूरी टीम की जिम्मेदारी डालना रणनीतिक दृष्टि से सही नहीं है। अगर टीम किसी खिलाड़ी को उसके सबसे मजबूत रोल में खेलेगी तो उसका प्रदर्शन भी बेहतर होगा और टीम को भी जीतने का अधिक मौका मिलेगा। धोनी ने आगे जोर देते हुए कहा कि कप्तानी का फैसला केवल नाम या प्रतिष्ठा के आधार पर नहीं बल्कि अनुभव, मानसिक मजबूती और वर्तमान फॉर्म के आधार पर लिया जाना चाहिए। युवा खिलाड़ियों पर लगातार दबाव डालने से उनके आत्मविश्वास और खेल भावना पर असर पड़ता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि गिल के पास अभी लंबा करियर है और इस समय उन्हें अपनी बल्लेबाजी पर पूरा ध्यान देना चाहिए। टीम को इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी एक खिलाड़ी पर जिम्मेदारी का अत्यधिक बोझ डालना टीम और खिलाड़ी दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। टीम इंडिया के लिए यह जरूरी है कि हर खिलाड़ी को उसकी क्षमता और भूमिका के हिसाब से जिम्मेदारी दी जाए ताकि टीम संतुलित रहे और प्रदर्शन लगातार बेहतर हो। अंत में धोनी ने साफ कहा कि शुभमन गिल में क्षमता की कोई कमी नहीं है और वह भविष्य में भारतीय क्रिकेट के बड़े नाम बन सकते हैं, लेकिन इस वक्त उन्हें कप्तानी के बजाय बल्लेबाजी पर ध्यान देना चाहिए। कप्तानी का बोझ और लगातार दबाव उनके नेचुरल गेम को प्रभावित कर रहा है। बीसीसीआई को यह समझना होगा
कि टीम के प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को उनके सबसे मजबूत रोल में रखना चाहिए। सही कप्तान चुनना सिर्फ टीम के वर्तमान प्रदर्शन के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी अहम है। इस वजह से अनुभवी खिलाड़ियों जैसे रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल पर विचार करना जरूरी है। गिल को इस वक्त फ्री छोड़कर बल्लेबाजी में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए ताकि वह अपने करियर में चमक सकें और टीम इंडिया को भी लंबे समय तक फायदा हो। युवराज सिंह ने कहा कि कप्तानी केवल नाम या पद की चीज नहीं है बल्कि यह एक बहुत बड़ी मानसिक और रणनीतिक जिम्मेदारी है। शुभमन गिल एक प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं और उनकी क्षमता पर कोई शक नहीं किया जा सकता, लेकिन जब दबाव बढ़ जाता है और कप्तानी का जिम्मा उनके कंधों पर आता है तो उनके खेल पर इसका असर साफ दिखाई देता है। मैंने अपने करियर में खुद देखा है कि कप्तानी का बोझ किस तरह खिलाड़ी के प्रदर्शन और आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि युवा खिलाड़ियों पर इतनी जल्दी और भारी जिम्मेदारी डालने से उनके विकास और खेल दोनों पर असर पड़ता है। युवराज ने आगे कहा कि टीम के पास कप्तानी के लिए कई मजबूत विकल्प मौजूद हैं। रोहित शर्मा का अनुभव और मैदान पर निर्णय लेने की क्षमता टीम के लिए आदर्श है, जबकि श्रेयस अय्यर में भी नेतृत्व करने की पूरी काबिलियत है और उन्होंने कई मौकों पर खुद को साबित किया है। ऐसे में टीम को रणनीति बनाते समय सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। शुभमन गिल के पास अभी लंबा करियर है और इस समय उन्हें अपनी बल्लेबाजी पर पूरा ध्यान देना चाहिए। टीम को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी खिलाड़ी पर जिम्मेदारी का दबाव संतुलित और सही तरीके से रखा जाए ताकि टीम का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो और खिलाड़ी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्वतंत्र महसूस करें। सहवाग ने कहा कि कप्तानी कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं होती, यह खिलाड़ी की मानसिकता और खेल दोनों की कड़ी परीक्षा लेती है। शुभमन गिल में जबरदस्त प्रतिभा है और वह अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं, लेकिन कप्तानी का दबाव उनकी बल्लेबाजी को प्रभावित कर सकता है। कप्तान के फैसलों और जिम्मेदारियों के कारण टीम का संतुलन भी बिगड़ सकता है। सहवाग के मुताबिक रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल जैसे अनुभवी कप्तानी विकल्प मौजूद हैं। गिल का करियर लंबा है, इसलिए अभी उन्हें कप्तानी से ज्यादा अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देना चाहिए ताकि टीम को अधिक फायदा मिल सके। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, शुभमन गिल से बेहतर विकल्प कौन है कप्तानी के लिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।